हम इन द्रव्यों के गुणों की चर्चा करते हुए कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो हमारे भारतवर्ष के रसोई में कई कई परिवारों में नहीं होते हैं पर औषधि के रूप में गुणकारी है। आज कुछ एक दो द्रव्यों की भी चर्चा करेंगे। उसमें से जैसे एक प्याज है, लहसुन है। तो प्याज की यदि मैं बात करूं तो प्याज का एक औषधीय प्रयोग बहुत अद्भुत प्रयोग है। यानी कि किसी को अचानक कान में दर्द हो उठे, जब कोई उपाय ना मिले तो प्याज को हल्का सा प्याज की उसको निकाल लीजिए, प्याज को थोड़ा काट लीजिए, हल्का सा उसको गर्म कर लीजिए और गर्म कर करके उस रस को निकाल करके यदि 4-4 बूंद कान में डाल देते हैं तो कितना भी भयानक दर्द हो तुरंत इससे लाभ हो जाता है। और दूसरी चीज़ आपने सुना होगा कि कितनी भी भयानक गर्मी हो और लू लगी हो तो वो जहाँ धूप में जाना घूमना पड़ता हो, एक प्याज में गले में रख कर यदि जेब में रख लो चाहे गले में लटका लो तो भी लाभ हो जाता है। और राजस्थान जैसे भयानक गर्म क्षेत्र में, महाराष्ट्र के गर्म क्षेत्र में आपने देखा होगा एक किसान जो है सिर्फ एक प्याज के सहारे से रोटी खा लेता है और भरी धूप में काम कर लेता है, लू नहीं लगता है। कारण क्या है कि प्याज के अंदर जबरदस्त क्षमता है लू को रोकने की। तो इसीलिए प्याज को, हालांकि प्याज खाने से मुंह में थोड़ा सा दुर्गंधी आती है पर कुल्ला करें, खाने के बाद में साफ करें, पर प्रतिदिन क्योंकि इसको थोड़ा सा तामस प्रकृति की चीज़ें मानी गई हैं, औषधि के रूप में तो जरूर आप ले सकते हैं। इसमें हमको लगता है कोई दोष नहीं है। रूटीन में प्रतिदिन भोजन का अंग ना भी बना लें पर कभी कभी आप इसको ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्याज का हमने देखा है कि एक शरीर को वो बल भी प्रदान करता है। प्याज जो है बल प्रदान करता है। कुछ ऐसे प्रयोग हैं आयुर्वेद के अंदर, यदि प्याज को, सफ़ेद प्याज को दूध में उबाल करके, दूध में यानी उसको पका करके फिर उसको थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद में उसको पेस्ट बना करके सुखा करके यदि आप प्रतिदिन मिश्री मिला करके 1-1 चम्मच ले लेते हैं दूध के साथ में तो उसको बहुत पौष्टिक माना गया है, बहुत ताकतवर माना गया है। तो प्याज वह शक्ति भी देता है, ताकत भी प्रदान करता है। इसीलिए एक हमारा जो किसान भाई, गरीब किसान भाई, किसान मजदूर गरीबों के लिए प्याज वह एक अमृत से कम नहीं है। उस एक प्याज को कूट करके नमक डाल करके उसके सहारे रोटी खा करके वो जीवन को काटते हैं। तो प्याज एक भोजन ही नहीं है, एक औषधि भी है। जैसे मैंने बताया, गर्मी को बचाने के लिए, लू को टांगने के लिए और अनेक तरह के बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करने के लिए भी हमारे यहाँ बहुत ही अद्भुत माना गया है कि कहा कि घर में पोटली बना करके यदि घर के बाहर टांग दें तो उसमें से होकर के फिल्टर होकर के यदि हवा चली जाती है तो भी वो अनेक तरह के बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है, बच्चों को भी बचाता है। और जिसको जैसे चेचक हो जाता था, छोटी माता, बड़ी माता, या कई बार खसरा हो जाता था, ऐसी स्थिति में आप 1-1 चम्मच प्याज के रस को निकाल करके उसमें 2-3 काली मिर्च और थोड़ा सा उसमें मिला करके यदि 2-3 दिन पिला देते हैं तो उसमें पूरा लाभ हो जाता है। और इतना अद्भुत है कि बाद में निशान भी नहीं रहते हैं। और यदि कच्चे प्याज को काट करके उसको गर्म कर करके फोड़े में बांध देते हैं तो ये तुरंत फोड़े में जो दर्द हो रहा होता है दर्द में भी आराम हो जाता है, बाकी फोड़ा भी जल्दी से पक जाता है और इसको पक करके जो उसके पस है, जो मवाद है, वो भी आराम से निकल जाता है। और पेट के दर्द होने पर आपको प्याज का रस निकाल लीजिए, कूट करके फटाफट उसमें नींबू का रस मिलाइए, नमक मिला करके तुरंत पिला दीजिए। थोड़ा सा चाहे तो उसके ऊपर गर्म पानी पिला दीजिए, तुरंत आराम। यानी प्याज का रस और जो है उसके साथ में नींबू, पेट में तो दर्द बाहर, एकदम लाभकारी है। डाइजेशन के लिए, पाचन प्रक्रिया के लिए भी, जैसे हमने बताया कि सलाद के रूप में भी अदरक के साथ में यदि आप प्याज और अदरक लेते हैं, हालांकि प्याज खाने के बाद में आप अदरक के साथ खाते हैं तो थोड़ा उसका दुर्गंध कम फैलेगा। जैसे मूली है, मूली की भी मैं यदि बात करूं तो बहुत ही अद्भुत है। हालांकि मूली हम उसको रजोगुणी तमोगुणी नहीं मानते हैं, पर मूली का एक अवगुण है, वो खाने के बाद में जब ढकारें आती हैं तो बराबर वाला परेशान हो जाता है। तो मूली खा करके भी यदि आप अदरक खा लेते हैं तो वह मूली की ढकारें कम होती है। और मूली बहुत ही लाभकारी है। यदि क्योंकि वो रसोई की हम बात कर रहे थे तो मैं मूली की थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। जिनको लीवर में प्रॉब्लम है वह भी यदि आप मूली सलाद के रूप में खा सकते हैं। मूली का सेवन प्रातः और मध्याह्न को बहुत सर्वोत्तम माना गया है। जिनको मूली के साग, क्योंकि आजकल कई लोग केमिकल पेस्टिसाइड डालते हैं तो उस स्थिति में मूली की पत्तियों का सेवन नहीं करना चाहिए, पर यदि जैविक रूप से उगाया हो तो मूली के पत्तियों का भी आप सब्जी बना करके, भाजी बना करके खा सकते हैं। तो मूली भी बहुत ही लाभकारी है। और प्रतिदिन यदि आप मूली का, तो इतना तक भी हमने प्रयोग देखा, मूली को काट करके चांदनी में, जैसे अभी मौसम ठीक है, यदि पोल्यूशन नहीं है
तो खुले में रात को रख करके भी छत में, और सुबह उससे 2-3 दो मूली को भी यदि खाली पेट चबा चबा करके खा लेते हैं तो आपके लीवर के लिए बहुत ही लाभकारी है। रसोई घर में बहुत सारे द्रव्य, सारे औषधीय गुणों से परिपूर्ण है, पर ध्यान रखना सिर्फ थोड़ा सा लेने की विधि, लेने की मात्रा, लेने का समय, ये आपको ध्यान रखना है। रसोई में आपके पास मान लीजिए खीरा ककड़ी है, दिन में खाते हैं, सुबह खाते हैं, कहते हैं सुबह का खीरा हीरा, रात को खीरा पीरा, तो वही खीरा सुबह खा लें तो पेट के लिए अच्छा है, रात को खा लें तो जा करके आपको नींद हराम, कफ बलगम बनाएगा, सर्दी को, ठंड को बढ़ाएगा, सर्दी जुकाम को बढ़ाएगा। तो वो ध्यान रखने की आवश्यकता है। यही तो विज्ञान है, यही तो आयुर्वेद है कि आपके घर में जो द्रव्य हैं, किस द्रव्य का किस समय पर प्रयोग करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लहसुन की भी मैं बात करूंगा, तो उससे पहले मेरे को एक कहानी याद आ रही है, मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी ये है कि वो ऋषि दयानंद अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि जो बुद्धिमान सेवक है वो कैसा होता है। कहा कि एक उसके मालिक ने कहा सैंधवम मानय, उसने कहा तो बोले बुद्धिमान सेवक देखेगा कि वो क्या कहाँ जाने वाला है मालिक। यदि खाना खाने के लिए बैठा है और वो कहता कि संधवम मानय, कि संधव को ले आओ, तो वो लाएगा नमक को। ये कहेगा कहीं जाने के लिए तैयार होकर के खड़ा है, वो कहेगा संधवम मानय, तो वो घोड़े को लेकर के आएगा। इसी तरह से कौन सा द्रव्य है, वो कब प्रयोग करना है, किस नाम से किस द्रव्य का ग्रहण करना है, ये दोनों ही बातें, नाम से द्रव्य का ग्रहण हो चाहे समय से द्रव्य का ग्रहण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं बात कर रहा था कि सही समय पर सही द्रव्य का सही मात्रा में प्रयोग, यह बहुत ही लाभकारी हो सकता है और हर द्रव्य हमारे लिए औषधि का काम कर सकता है। बात करें हम लहसुन की, लहसुन को यदि थोड़ी बड़ी बड़ी पोतियों को लेकर के या एक पोती लहसुन को लेकर के उसका छिलका उतार करके रात को आप यदि पानी में भिगो देते हैं, प्रातःकाल खाली पेट ले लेते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल में, हृदय रोगों में, जॉइंट्स में काम करेगा। जो लहसुन लगातार खाते हैं उनके शरीर में से थोड़ी बदबू आती है, तो इसमें यदि आप लहसुन को भिगो करके उस पानी को फेंक करके लहसुन यदि इस तरह से खाते हैं तो उससे बदबू भी नहीं आती है। तो जिनको हाइपरटेंशन है, ये हार्ट की प्रॉब्लम है या जॉइंट्स पेन है, वो इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। और लहसुन का दूसरा जो लाभ है वो अत्यंत वात शामक है। वात शामक होने की वजह से उसका बाह्य प्रयोग भी, यदि 50 ग्राम को लहसुन को कूट करके 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम का जो तेल है, तिल का तेल हो चाहे जैतून का तेल हो चाहे सरसों का तेल हो, इसको पका करके यदि आप रखते हैं, अच्छी तरह से पका करके, फिर जब वो जल जाए, काला हो जाए, उसको छान करके तेल को रखते हैं, तो जहाँ शरीर में सूजन है, दर्द है, यही एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और इसी तेल को आप कान दर्द में, कान में भी डाल सकते हैं। और ये जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर भी लहसुन काम करता है। वो तो ताबीज़ की तरह से गले में लटका करके रखने से भी राहत मिल जाता है। तो इस तरह से जो लहसुन है वह पौष्टिक भी है, वात शामक भी है, शोधहारी भी है, और हमारे शरीर की जो पूरे जो नर्वस सिस्टम है उसको भी ताकत देने वाला है। क्योंकि बहुत सारे द्रव्यों की हमने बात की, चर्चा की, अब हम कुछ और द्रव्यों की बात करते हुए फिर कुछ सामूहिक प्रयोगों के विषय में बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन विषयों में आप बहुत सावधान रहें, जागरूक रहें। अब हम घृत कुमारी की बात करें, मान लो सब जानते हैं कि एलोवेरा पीने से लीवर ठीक रहता है, डाइजेशन ठीक रहता है, एलोवेरा पीने से चेहरे पर ग्लो आ जाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि इसको एलोवेरा को ताजे एलोवेरा मिले तो उसको काट करके उसके बाहर के पत्तों को अलग करके जो बीच का जो गुद्दा होता है ना, उसको सब्जी की तरह से पका करके भी खा सकते हैं। वो अच्छा लगता है, उससे वायु विकार है, संधिवात है, पेट के रोग है, लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, वो भी दूर हो जाती है। क्या ये आपको पता था? ये बहुत ही लाभकारी है। और कटे हुए जले हुए स्थान पर यदि एलोवेरा को जेल या उसका रस निकाल कर लगा देते हैं तो फोला नहीं पड़ता है, ब्लड रुक जाता है, जख्म जल्दी भर जाता है, झाई को भर देता है। और आपको तो पता है 4 चम्मच एलोवेरा का जूस, 2 घूंट जो है वो एलोवेरा आपके लिए, पेट के रोगों के लिए, शरीर के विकारों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और एलोवेरा जेल पतंजलि ने पहली बार भारतवर्ष में इस तरह की परंपराएं शुरू करी और हमें गर्व है। आज भी पतंजलि का जो एलोवेरा जेल है वो उससे आप अपनी झाइयाँ दूर कर रहे हैं, अपनी कांति बढ़ा रहे हैं, कील मुहासों को ठीक कर रहे हैं। क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, चाहे कितने भी लोग आ जाए मैदान में, तो हम आपको जो ज्ञान देते हैं वो ओरिजिनल है, असली है, प्राचीन है। और सबसे पहले इस परंपरा को पतंजलि के माध्यम से, पतंजलि के द्वारा बड़े स्तर पर इस देश में देने का प्रयास किया गया है। इसीलिए जो आयुर्वेद यदि हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय ऋषि परंपराओं का मूल है, तो पतंजलि उस मूल को स्थापित करने वाली मूल संस्था है। इसको आपको कभी नहीं भूलना है। इसलिए पतंजलि को जितनी आप ताकत देंगे, हम इस नॉलेज को, वैज्ञानिक नॉलेज को, प्रामाणिक नॉलेज को, आयुर्वेद की नॉलेज को
प्रतिदिन आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जैसे हाथ पैरों में जो यदि रुस्कता भी आ जाए तो एलोवेरा जेल लगा लीजिए, तुरंत लाभ हो जाता है। झाइयाँ हो या किसी तरह से निशान हो वो भी मिट जाते हैं। और हमने जैसे कहा कि दालचीनी का थोड़ा पाउडर है, 1 चम्मच शहद। अब कुछ मैं आपको मिश्रित प्रयोग, क्योंकि यदि मैं शहद की बात करूं तो शहद आप जानते हैं कि बहुत ही लाभकारी चीज़ है। तो इसमें दालचीनी में थोड़ा सा शहद मिलाकर यदि आप प्रयोग करते हैं, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि हो जाती है। जुकाम और साइनस में भी ये लाभकारी है, हृदय रोगों में भी लाभकारी है। और आंखों की ज्योति भी बढ़ानी हो तो यदि गाजर का रस निकालिए, गाजर का रस 1 गिलास में थोड़ा सा 1 चम्मच शहद मिलाइए, आप प्रतिदिन ले लीजिए तो अद्भुत है। सर्दी जुकाम में शहद में थोड़ा अदरक का रस मिला करके ले लीजिए, लाभकारी है। काली मिर्च, शहद और अदरक का रस लेने से भी इससे खांसी में, श्वास में, बलगम में, कफ में एकदम लाभ हो जाता है। और यदि रक्तचाप के नियंत्रण के लिए थोड़ा सा प्याज का रस निकालिए, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए, वह भी बहुत ही लाभकारी है। और 1 गिलास गर्म पानी यानी गुनगुना पानी पीने लायक में, तेज़ गर्म पानी में कभी शहद नहीं मिलाना चाहिए। पीने लायक पानी में शहद और नींबू मिलाकर सुबह ले लीजिए, ये मेद को कम करता है। प्रतिदिन आप उसका सेवन कर सकते हैं। और रोज 1 चम्मच यदि शहद का सेवन करने से ऐसा माना गया है कि मनुष्य की जो आयु है वो लंबी होती है, जिंदगी जो है स्वस्थ रहता है। तो ये कुछ द्रव्य थे जो मुझे एकदम याद आए, हमने उसको आपको बताने का प्रयास किया है। अब हम कुछ प्रयोग हैं जो मेरे दिल और दिमाग में एकदम जोर मार रहे हैं कि जो मैं आपको जरूर बताऊं। तो अभी कुछ हम प्रयोगों को और बताएंगे आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे 2-3 ग्राम दालचीनी है, उसमें 2-3 लौंग डाल करके चाय की तरह उबाल करके आधे ग्राम से 1 ग्राम दालचीनी ले लीजिए और 2-3 लौंग ले लीजिए। उसको बिल्कुल चाय की तरह से उबाल लिए, उबाल करके आप चाय की तरह से गरम पीजिए। हृदय की धड़कन बढ़ी हुई हो, हृदय में एंजाइना दर्द हो रहा हो तो एकदम लाभ हो जाता है। और ये प्रयोग आपके वायरल प्रॉब्लम में भी हेल्प करता है, सर्दी जुकाम कफ में भी हेल्प करता है। और इसी तरह से दूध के लिए कई बार लोग कहते हैं मिल्क मसाला इलायची है, दालचीनी है, सौंठ है, इसका पाउडर करके आप रख लीजिए और इसको थोड़ी मात्रा में जब दूध लेते हैं तो आप दूध के अंदर डाल करके पीजिए। इससे हृदय को ताकत मिलेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगा। इससे दूध भी, जिनको डाइजेस्ट नहीं होता है, दूध भी डाइजेस्ट होने लगेगा। और इसी तरह से डायबिटीज़ के लिए हम पहले भी बता चुके हैं, करेला, खीरा, टमाटर आपके रसोई में तीनों चीज़ जरूर हैं। उनका सुबह निकाल कर 1 कप जूस प्रतिदिन पीजिए, उससे डायबिटीज़ में लाभ हो जाएगा, पाचन प्रक्रिया भी ठीक रहेगी। आपकी रसोई की जो लौकी है, लौकी का ताज़ा रस निकालिए, सुबह जो है उसमें थोड़ा सा पुदीना डाल दीजिए, थोड़ी सी इलायची डाल दीजिए। और आपको बहुत स्वाद चाहिए, छोटे बच्चे लौकी को पसंद नहीं करते हैं, तो 1 सेब का भी जूस उसमें निकाल करके डाल दीजिए। सेब और लौकी का जूस ये अद्भुत है आपको हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, इंडाइजेशन के लिए, एसिडिटी के लिए, पाचन प्रक्रिया के लिए। पर ध्यान रख लीजिएगा, यदि सर्दी का मौसम है, आपको ठंड है, तो थोड़ा सा अदरक का रस या थोड़ा सा सौंठ निकाल करके पी लेना, मिला करके पी लेना। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, लौकी का जूस। और ये जो एप्पल का जूस है वह भी रिसर्च हो चुका है कि हार्ट के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। तो इसी तरह से जिनको तेज बुखार हो, लौकी की बात चल रही है तो एक प्रयोग और बता दूं, वो तेज बुखार हो तो बाकी औषधि उपचार के साथ साथ में लौकी को आप गोलाई में काटिए, काट करके बच्चे के हाथ, जो व्यक्ति है उसके पैरों के तलों में रगड़िए या उसको रखिए। तो रगड़ने से, धीरे धीरे रगड़ने से या रखने से रोगी को शांति मिलती है और बुखार जल्दी उतरने में इससे निश्चित रूप से लाभ होता है। और जिनको रक्तल्पता हो, एनीमिया हो, आजकल तो लगभग बहुत लोग पीड़ित हैं, अनार से बहुत लाभकारी है। उसके साथ में रसोई में है पालक का रस निकाल करके, चुकंदर है, चुकंदर का रस पीने से तुरंत लाभ हो जाता है। और आप उसको उचित मात्रा में पिला करके जितना डाइजेस्ट हो पाए, जितना ठीक से हजम हो पाए, उतना आप उसका प्रयोग करिए। और जिन लोगों का पेट ठीक से साफ ना होता हो, उसके लिए भी रसोई घर में पपीता है, पपीते का सेवन ज़्यादा कराइए। जो पपीते का सेवन ज़्यादा करेंगे उसका पेट साफ होगा, उससे लीवर भी ठीक रहेगा। और जिनको ताकत चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे जी रसोई की तो सारी कहानी आपने बता दी, हमको ताकत के लिए तो कुछ बताया नहीं। ताकत के लिए सुन लीजिए, 5-7 बादाम ले लीजिए, 2 अखरोट ले लीजिए और 4-5 काली मिर्च को रात को भिगो दीजिए और भिगो करके सुबह अच्छी तरह से पीस करके आप चबा करके अच्छी तरह से खाइए। ये सेहत और याददाश्त के लिए अद्भुत है। और इसके अलावा मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, 8-10 मुनक्का या किशमिश भी ले सकते हैं। किशमिश ले लें तो थोड़े ज़्यादा ले लें, 15 ले लें, 4-5 अंजीर ले लें,
और 8-10 बादाम को रात को भिगो करके सुबह प्रतिदिन उसको पीस करके चबा चबा करके खाते हैं तो ये अत्यंत लाभकारी है, बलकारी है और उदर रोगों के लिए यह बहुत ही हितकारी है, क्योंकि अंजीर जो है पेटों के लिए बहुत ही लाभकारी है। फिर और एक प्रयोग और बताना चाहता हूँ, मुनक्का और अंजीर को यदि दूध में पका करके रात को पकाइए, अंजीर आप 2 अंजीर डाल दीजिए, मुनक्का डाल दीजिए 5-7 और पका करके आप लेते हैं तो इससे बल की वृद्धि हो जाती है, पाचन प्रक्रिया भी ठीक हो जाता है। और इसी तरह से सर्दी के मौसम में यदि हम छुआरा है, खजूर है, दूध में पका करके सेवन करते हैं तो भी ये बहुत ही लाभकारी है। आप कहेंगे जी ये पैसों वालों के लिए तो छुहारे भी मिल जाएंगे, बादाम भी मिल जाएगा, अखरोट भी मिल जाएगा, गरीब क्या करें। मैं बताना चाहता हूँ जिसको मैंने स्वयं ने वर्षों सेवन किया है, काले चने को आप रात को भिगो दीजिए, उसमें थोड़े से मूंगफली दाने भिगो दीजिए। मूंगफली लगभग आप समझिए कि एक मुट्ठी 5-10 ग्राम मूंगफली के दाने और करीबन 15-20 ग्राम, 20 ग्राम या 25 ग्राम, 30 ग्राम जितना आप खाना चाहते हैं, 50 ग्राम आप चने को भिगा दीजिए, 50 ग्राम चना और करीबन 10 ग्राम मूंगफली, इसको रात को भिगो दीजिए। भिगो करके सुबह इसको आप सुबह क्या करें, या तो आप उसको जैसे नाश्ते के समय पर खूब चबा चबा करके आराम से बैठ करके चबा चबा करके उसको खाइए, चबा चबा के खाइए। आप देखेंगे यह सस्ता भी पड़ेगा पर यह अद्भुत है ताकत के लिए, यह बहुत ही पौष्टिक को देने वाला, शक्ति को प्रदान करने वाला है कि चना जो है ये काला चना बहुत ही लाभकारी है। इसके अतिरिक्त यदि आपको डाइजेशन इसके लिए जरूरी है कि आपको पाचन प्रक्रिया, पाचन सिस्टम ठीक होना बहुत जरूरी है, तो जिनका जो पाचन है वो ठीक हो तो वो इसका प्रयोग रेगुलर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है चने के सत्तू बना करके, आप जानते हैं कि चने का सत्तू बिहार आदि क्षेत्र में बहुत ही प्रचलन में है चने का सत्तू। अब जैसे अब गर्मी का मौसम, जब गर्मी हो तो गर्मी के लिए जो है ये जौ के सत्तू जो है बना करके, यदि आप सत्तू के अंदर में बहुत शीतलता प्रदान करता है, आंतों को ताकत देता है, तो जौ और चने की जो सत्तू का सेवन है ये बहुत ही लाभकारी और बहुत निरापद और बहुत हल्का प्रयोग है। इसका आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। तो उसके लिए सत्तू जो खाने वाले लोग उनको सबको पता है। हाँ, ध्यान रखिए सत्तू का प्रयोग रात्रि को नहीं करना चाहिए। उसका प्रयोग कई लोग रात को सत्तू खाते हैं, मैं निवेदन करूंगा आप दिन में और मध्याह्न में आप सत्तू को ले लीजिए। सत्तू को पानी डाल करके थोड़ा मीठा मिला करके भी ले सकते हैं, या सत्तू में छाछ मट्ठा मिला करके भी लिया जा सकता है, या सत्तू में थोड़ा सा आप दूध के साथ भी सत्तू ले सकते हैं। पर दूध के साथ जब आप सत्तू पीते हैं तो वो डाइजेशन में थोड़ा सा भारी हो जाता है, या जिनको कोलाइटिस है, हेमाटाइटिस है, उनको पानी में सत्तू मिला करके लेना चाहिए। उसमें थोड़ा सा चाहे तो मीठा मिला दीजिए, या थोड़ा सा उसमें चाहे तो शहद मिला करके आप ले सकते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा सत्तू ले लीजिए। सत्तू विशेष करके जौ का सत्तू हो चाहे चने के हो, उस सत्तू के अंदर में आप मिला दीजिए थोड़ा सा शहद और मिला लीजिए, घोलिए पानी बिल्कुल पतला बना करके, उस पतले सत्तू को आप यदि पीते हैं तो ये बहुत ही मुतरल भी है, ये गर्मी को शांत करने वाला है, दिमाग को ठंडक पहुंचाने वाला है, ये पौष्टिकता को प्रदान करने वाला है, ये बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा एक चीज़ और है, जो दूध का सेवन आजकल कईयों को अनुकूल नहीं पड़ता है, दूध की जगह पर कोई अल्टरनेट चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक सरल प्रयोग बता देना चाहता हूँ कि वो हो ये ताकत भी आ जाए और नाश्ते का भी काम हो जाए। उसके लिए थोड़े से बादाम, जैसे 4-5 बादाम, थोड़े से जैसे हमने बताया पहले कि आप उसमें अंजीर ले लीजिए, थोड़े से आप मुनक्के ले लीजिए, और उसमें जो अलसी होता है, अलसी जो फ्लैक्स सीड जिसको बोलते हैं, फ्लैक्स सीड का आजकल बड़ा फैशन सा भी चल रहा है, बहुत महंगा नहीं है। अलसी हम पहले से प्राचीन काल से ही उगाते रहे हैं। 1 चम्मच लगभग उसको लेकर के उसको रात को आप पानी में भिगो दीजिए, सब चीज़ को। सुबह उसको मिक्सी में या सिलबट्टे पे उसको इतना पीसिए कि बहुत अच्छी तरह से पीसने के बाद में जब आप उसको बारीक छन्नी से छानिए, और फिर जो बचा हुआ है उसको फिर पीसिए, फिर बारीक छन्नी से छानिए, आप देखेंगे आपका 1-1.5 गिलास दूध जैसा बन जाएगा वो। ये अलसी और ये बादाम का दूध है, ये आपको बहुत शक्ति प्रदान करेगा, बहुत ताकत देगा, तो इसका आप सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके रसोई के घर के अंदर में अनेक विविध तरह के पदार्थ हैं, विविध तरह की साग सब्जियां हैं, विविध तरह के मसाले हैं, और इन मसालों का सेवन प्राचीन काल से ही, मसाले वास्तव में वो स्वाद के लिए तो थे ही थे, मसाले सेहत के लिए भी थे। तो इन मसालों के द्वारा हम सेहत कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम प्राप्त करें, इन विषयों को मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो आपके रसोई में जितने भी द्रव्य हैं, हमारी जड़ी बूटी रहस्य एक पुस्तक है, उसके अंदर हमने विविध तरह के इन मसालों के
इसके गुणों को वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त अभी जब हम आयुर्वेद की इन सब कड़ियों में जो बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इस पूरी श्रृंखला को, पूरी जितने भी जो ये इसकी कड़ियाँ हैं, उन सब कड़ियों को आप देखिए, क्योंकि न जाने कौन सा ज्ञान जो आपके लिए काम की चीज़ हो वो कब आपको सुनने को मिले और जानने को मिले। हमारा प्रयास है हम एक एक चीज़ को लेकर के बैठे हैं। जब मैं रसोई की बात कर रहा हूँ, जैसे हम रसोई में पुदीना है, पुदीना इतना लाभकारी है। पुदीने को आप उबाल करके काढ़ा बना करके पीजिए, सर्दी जुकाम के लिए लाभकारी। जैसे मैंने कहा कि आप लौकी के जूस के साथ में थोड़ा सा पुदीना डाल करके, जैसे सुबह आप उसको पुदीना के साथ में लौकी का जूस पीते हैं, तो वह भी आपके हृदय के लिए, और वो बड़ा स्वादिष्ट भी लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है, तो उसको पीजिए। तो ये रसोई के अंदर जो द्रव्य हैं, हल्दी के विषय में मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो अत्यंत लाभकारी है। तो इस तरह से आप इन विविध तरह के द्रव्यों का उचित मात्रा में प्रयोग करिए। ये तो हमने एक एक द्रव्यों के विषय में चर्चा की। फिर अब हम बात करेंगे, इसके बाद में भोजन के विषय में हम बात करेंगे, किस आहार के साथ में क्या लेना चाहिए, कौन कौन से आहार विरुद्ध पदार्थ हैं, कि क्या संयोग में कौन कौन सी चीज़ के साथ क्या लेने से गुण बढ़ता है, किसके साथ क्या लेने से हानि हो सकती है, इन विषयों में भी हम चर्चा करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमको पता नहीं होता है, हम सोचते हैं बहुत लाभकारी है, ये भी तो लाभकारी है, हम साथ में क्यों ना खा लें। कभी कभी जो है वह योग विरुद्ध होने से, आपस में जो है उनका गुण विरुद्ध होने से वो हमारे लिए हानिकारक भी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सारे विषयों में हम चर्चा करेंगे आज के लिए, क्योंकि आज का जो मेरा समय था, आज की जो चर्चा थी, मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं। और कल या अगली कड़ी के अंदर और नए विषय के साथ में, नई ढेर सारी जानकारियों के साथ में हम आपके बीच में होंगे। देखते रहिए इस संपूर्ण स्वास्थ्य का जो विज्ञान है, इसका जो दर्शन है आयुर्वेद का, इस दर्शन को, इस विज्ञान को, इस आयुर्वेद के रहस्य को आप देखते रहिए, और बहुत सारी जानकारियों के साथ हम होंगे आपके बीच में। तब तक के लिए आप हमको दीजिए विदा। ओम।